दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल आर्मी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर्स, जहां कभी अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करने वालों की लाइंस लगी होती थी, आज बिल्कुल खाली पड़े हैं। 2022 में अमेरिकन आर्मी ने टारगेट से 15,000 कम फौजी रिक्रूट किए और इस लिहाज से 2022 अमेरिकन मिलिट्री के लिए पिछले 50 सालों में सबसे बुरा साल था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2010 के बाद से हर साल अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करने वालों के नंबर्स में 20% कमी हो रही है। एक ऐसा कंट्री जिसकी दुनिया के 80 कंट्रीज में मिलिट्री बेसेस हों, दुनिया में होने वाले हर मसले या वॉर में उसकी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होती हो और जिसको दुनिया की सुपर पावर बनाया ही उसकी आर्मी ने हो, उस कंट्री के लोग उसकी आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाह रहे और आने वाले 5 सालों में इस ट्रेंड का उस कंट्री के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में ये चाइनीज मिलिट्री का एड है। 这曾是我们几代人的梦想，是我们的沙场组合拳，踏实、可靠、好用。 ये रशियन आर्मी का एड है। На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Познать границы своих возможностей. К черту границ. और ये है अमेरिकन आर्मी का एड। Your nation's Patriot missile defense systems. I had a fairly typical childhood. Took ballet, played violin. इन तीनों एड्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आया है? चाइना और रशिया के एड्स जहां फिजिकली और मेंटली टफ लोगों को अपील कर रहे हैं, वहीं अमेरिका का मिलिट्री एड बिल्कुल ही डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है अमेरिका के साथ कि उसे अपनी आर्मी के लिए फौजी ढूंढने में इतना मसला हो रहा है? इसके पीछे 4 बड़ी ही खतरनाक रीजंस हैं। ऐसी रीजंस जिस पर बरसों से अमेरिकन गवर्नमेंट आंख बंद किए बैठी रही, मगर अब फाइनली उन सब चीजों के नताइज आना शुरू हो गए हैं। अब आने वाला हर साल अमेरिकन मिलिट्री के लिए बहुत सी मुश्किलात लाने वाला है। अमेरिकन में आर्मी ज्वाइन ना करने की सबसे पहली वजह यह है कि अमेरिकन अपनी गवर्नमेंट और मिलिट्री पर ट्रस्ट ही नहीं करते। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री पर जनरल पब्लिक का कॉन्फिडेंस पिछले 25 सालों में सबसे कम है और ये बहुत तेजी से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। इस गिरते हुए कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत सी रीजंस हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सोशल मीडिया की वजह से एक आम अमेरिकन को अपनी आर्मी से मुतालिक बहुत सी ऐसी चीजें पता चली जो शायद वो पहले कभी नहीं जान पाते। खास तौर पर अमेरिकन आर्मी का इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम वॉर में जो रोल रहा है, जो कुछ अमेरिकन मिलिट्री ने इन कंट्रीज में किया और फिर ये वॉर्स लड़ने वाले फौजियों ने जब आकर टीवी और सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, तो बहुत से लोगों की आंखें खुल गईं। और फिर 2010 में जब जूलियन असांज ने विकीलीक्स पर CIA और अमेरिकन मिलिट्री के राज से पर्दा उठाया, तो फिर तो हर तरफ हलचल मच गई। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक था कि अमेरिकन मिलिट्री अपनी करतूत छुपाने के लिए हर हद तक गई, बट द डैमेज हैड बीन डन। लाखों लोग वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर चुके थे और अमेरिकन मिलिट्री की असलियत अब पूरी दुनिया के सामने थी। इवन हमने भी जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाई तो YouTube ने इसे फौरन डीमोनेटाइज कर दिया और किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ना होने के बावजूद ये वीडियो आज तक डीमोनेटाइज्ड है। बट ये बात अब लाखों अमेरिकन जानते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री में जाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है। जो कुछ मूवीज में दिखाया जाता है और जो कुछ रियलिटी में होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 72% अमेरिकन मिलिट्री की दूसरे कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट के सख्त खिलाफ हैं। 60% अमेरिकन के नजदीक अमेरिकन गवर्नमेंट ये वॉर्स अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए करती है और यही वजह है कि यंग अमेरिकन में पैट्रियोटिज्म लगातार गिर रहा है। सिर्फ 18% अमेरिकन यूथ अपने अमेरिकन होने पर फख्र करती है। जब आपको अपने कंट्री से मोहब्बत ही ना हो, जब आपको उस कंट्री का शहरी होने पे गर्व ही ना हो, तो आप उस कंट्री के लिए जान कैसे दे सकते हैं? और इसी चीज का सबूत वो हजारों टिकटॉक वीडियोस हैं जिनमें अमेरिकन सोल्जर्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने आर्मी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन की है। इसी तरह अमेरिका के अपने रिटायर्ड फौजी जो इराक, अफगानिस्तान वॉर का हिस्सा रहे थे, अब अमेरिकन मिलिट्री को एक्सपोज कर रहे हैं।
that it was Dick Cheney's war, Bush's war, to simply make money. You know, what they say, Halliburton made $48 billion and took advantage of hundreds of millions of dollars of taxpayers' money. If you think that Al-Qaeda had nothing to do with Saddam Hussein's regime, if you think that 9/11 was not tied to that whatsoever, and the list goes on and on and on, all the conspiracies out there, I believe you are absolutely, unequivocally, without a doubt, correct. ये गिरता हुआ ट्रस्ट लेवल एक वार्निंग है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को अब होश के नाखून लेने चाहिए, और ये यकीनन बहुत ही खतरनाक साइंस हैं। लेकिन जो अगली रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद इससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक अमेरिकन आर्मी में अप्लाई करने वाले 77% लोग फिजिकली या मेंटली अनफिट होते हैं, और ये ट्रेंड 2014 से मुसलसल वर्स होता जा रहा है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं, जैसे कि मोटापा, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों का आर्मी में अप्लाई करना, अप्लाई करने वालों में सुसाइडल टेंडेंसीज होना, और सबसे बढ़कर अ डिक्लाइनिंग यंग पॉपुलेशन। सिर्फ 22% अमेरिकन 18 साल से नीचे हैं, और लो बर्थ रेट की वजह से ये परसेंटेज भी लगातार गिरती जा रही है। यंग पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए किसी भी कंट्री को 2.1 का बर्थ रेट चाहिए, जबकि इस वक्त अमेरिका का बर्थ रेट 1.64 है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में अमेरिकन मिलिट्री के लिए हालात मजीद टफ होने वाले हैं। अब ये 23% लोग जो फाइनली आर्मी के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनमें से सिर्फ 9% फाइनली मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं, और ये चीज हमें ले जाती है अमेरिकन आर्मी में लो इंडक्शन की तीसरी बड़ी वजह की तरफ, और वो है रिटायर्ड फौजियों के साथ होने वाला सलूक। इन रिटायर्ड फौजियों को अमेरिका में वेटरन्स कहा जाता है। अमेरिकन फौजियों के मुतालिक कहावत है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्हें यूज करने के बाद ऐसे फेंकती है जैसे दूध में से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है। अमेरिका में जितने भी होमलेस लोग हैं, उनका 10% यही रिटायर्ड फौजी हैं। 2022 के एक स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 9 लाख वेटरन्स शदीद गरीबी में रहते हैं, और इनमें से ज्यादातर ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। 2020 के एक डेटा के अकॉर्डिंग अमेरिका में हर रोज 17 रिटायर्ड फौजी सुसाइड कर लेते हैं। आप गूगल या यूट्यूब पर जाकर अमेरिकन वेटरन स्टोरी सर्च करें तो आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी जिनमें ये रिटायर्ड फौजी बताते हैं कि मिलिट्री छोड़ने के बाद इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनके साथ कैसा सलूक किया। ये एक अमेरिकन फौजी का क्लिप सुने जिसमें वो बता रहा है कि वॉर से वापस आने वाले फौजियों के साथ क्या होता है। And they just said, go home. I mean, what do you mean, go home? I said, well, yeah. I said, well, how am I supposed to get home from here to Ventura? And this is about, oh God, maybe 1 or 2 o'clock in the morning. Yeah, in the middle of the night, we walked approximately, I would say maybe 5 miles to get to Highway 80. जब 10 से 20 साल आर्मी में गुजारने वाले खुद टीवी और सोशल मीडिया पर आकर यंगस्टर्स को आर्मी ज्वाइन करने से मना करें तो यूथ में आर्मी में जाने का जज्बा कैसे पैदा होगा। वो जब देखेंगे कि जिन लोगों ने अमेरिका के लिए खून बहाया और जिस्म पर गोलियां खाई, अब वही लोग इतनी बुरी हालत में हैं और उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो इसके बाद कौन जाएगा आर्मी में। और अब आते हैं हम आखिरी रीजन पर, और वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। आज से 40 से 50 साल पहले हर किसी के पास ये 3 से 4 चॉइसेस ही थी, आइदर डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस या फिर आर्मी। लेकिन फिर टेक रेवोल्यूशन के बाद यंग जनरेशन के पास बहुत सी ऑप्शंस आ गई हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। जब इतनी सेफ और हाई पेइंग जॉब्स हो मार्केट में, तो फिर कौन अपनी जान खतरे में डालकर आर्मी में जाए, स्पेशली जब आपको अपनी आर्मी और गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ही ना हो। और अब इस सारे मसले को हल करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, जैसे कि सोल्जर्स को बहुत हैवी बोनसेस दिए जा रहे हैं, सैलरी भी बढ़ा दी गई है। इसी तरह आर्मी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मूवीज और वीडियो गेम्स को फंड किया जा रहा है, बट अभी तक कोई खास पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो कुछ बोया था वो काटने का वक्त अब करीब आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द इसराइल और साउथ कोरिया की तरह 30 साल से कम उम्र के मर्दों के लिए मैंडेटरी रिक्रूटमेंट कर देगा, मगर जाहिर है इसका बहुत पब्लिक बैकलैश आएगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती।
नो डाउट मॉडर्न वॉरफेयर अब बहुत चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी पर रिलायंस बढ़ चुका है। ड्रोन्स, रेडार्स, रोबोट्स, ये सब पहले ही बहुत से कंट्रीज की परमानेंट मिलिट्री इक्विपमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, बट स्टिल एक ह्यूमन सोल्जर की कमी इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। AI निचले लेवल पर जितना भी इंसानों को रिप्लेस कर ले, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बहरहाल इंसानों को ही लेने होंगे। कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी और एक्शन सिर्फ रोबोट्स पर नहीं छोड़ सकता। इसीलिए ह्यूमन सोल्जर्स आने वाले कई सालों में भी हर कंट्री की मिलिट्री का लाजमी हिस्सा रहेंगे। क्या अमेरिकन आर्मी की इस गिरती हुई रेपुटेशन और रिक्रूटमेंट का उसकी वर्ल्ड सुपर पावर स्टेटस पर भी असर पड़ेगा? लुक्स लाइक कि हम ऑलरेडी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पर मल्टीपल सुपर पावर्स होंगी। जिस तरह रशिया ने सारी वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ होने के बावजूद यूक्रेन वॉर को हैंडल किया है, उसने पहले ही वॉशिंगटन और उसके एलाइज में खतरे की घंटी बजा दी है। इस टॉपिक पर हमने अभी कुछ दिन पहले ही ये वीडियो बनाई है, तो आप वो लाजमी देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।